आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं भारत अमेरिका मेल की, तेल में हो रहे खेल की। जी हां, तेल में कुछ खेल हो गया है क्या, और इसमें किसका तेल निकलेगा? 6 दिन पहले हमें पता लगा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है। 18% टैरिफ हम पर लगेंगे, 0% कोई टैरिफ नहीं लगेगा, अमेरिका यहां सामान बेचेगा। प्रदेश बम बम था, मीडिया आपको बताते नहीं थक रहा था कि देखिए 50% से 18% पर हम ले आए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है इस लाइन को। ये बताना भूल गए, इन टैरिफ वॉर से पहले हम 3.3% जो सामान अमेरिका में बेचते थे उस पर टैरिफ देते थे। खैर वो पुरानी कहानी हो गई, क्योंकि दरअसल इस डील की तफसील कल सामने आई। पता लगा ये अंतरिम समझौता है, अभी कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं है, और इसके बारे में जानकारी अभी आती रहेगी। यह भरोसा दिया सरकार ने, और अभी मैं भरोसा करने को तैयार हूं कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो नहीं आएंगी, वो दूध नहीं आएगा जो गायों को चर्बी और मांस खिलाकर निकाला जा रहा हो। पर एक बड़े बिंदु में बहुत सारी बातें अटकी हुई मिली, और वो जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि सरकारी फरमान में, सरकारी आदेश में साफ शब्दों में लिखा हुआ था। और क्या लिखा था कि भारत के साथ जो ये समझौता हुआ है, ये अंतरिम समझौता जो हुआ है, इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और हम इस पर निगहबानी रखेंगे, जासूसी करेंगे। 10-10 अधिकारी, अभी वो तफसील भी आपको दूंगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत कहीं तेल खरीद तो नहीं रहा है रूस से। एक वक्त ऐसा था पिछले महीने जून में, हम 44% अपना जितना आयात है तेल का, और हमारी निर्भरता बढ़ रही है इंपोर्ट्स पर, वो रूस से खरीद रहे थे, और रूस हमें रुपए में तेल दे रहा था और सस्ता तेल दे रहा था। तो ये अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला? मैं फिर से लगा दूंगा टैरिफ, तेल नहीं खरीदने दूंगा भारत को। और ये सवाल जब देश के वाणिज्य मंत्री जिन्होंने ये ट्रेड डील की है पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, यह जानकारी विदेश मंत्रालय देंगे, विदेश मंत्री देंगे, यानी कि एस जयशंकर देंगे। एस जयशंकर कह रहे हैं भाई वाणिज्य मंत्री से पूछो। तो कंफ्यूजन भारी, मंत्रियों को नहीं है जानकारी, और यह इतना बड़ा खाका खिंच गया है। 45 लाख करोड़ का माल अमेरिका अगले आने वाले 5 सालों में, यानी कि हर साल 9 लाख करोड़ का माल भारत में बेचेगा, और शर्त यह हम तेल नहीं खरीदेंगे। यह तो हमारी संप्रभुता पर सीधे सीधे आघात नहीं है क्या, हमला नहीं है क्या? होता कौन है? कोई भी देश होगा अपने यहां पर तुर्रम खान, फन्ने खां। हमें कैसे बता सकता है हम कहां अपने हित साधेंगे? और इस पर स्पष्टता कब सामने आएगी? खुलकर कब बोलेंगे हम कि हम तो खरीदेंगे जहां से खरीदना होगा, हमारी मर्जी? तुम कौन होते हो? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं तेल के खेल की और हमारी संप्रभुता की। हम ताल ठोकते नहीं थकते कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, और बन गए हैं, और सर पर दौड़ रही है हमारी विकास दर। विकास की राह पर वो इंजन जो दौड़ रहा है, उसमें ईंधन की भी जरूरत होती है। ईंधन क्या है? कच्चा तेल। इसीलिए
कच्चे तेल का जो ये खेल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए, परत दर परत हम आत्मनिर्भरता का भी डंका पीटते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, लेकिन तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, पहली सरकार, तब लगभग 85% तेल जो हमें जरूरत है देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, वो आयात करते थे। 2023 तक यही रहा कि नहीं नहीं हमें कम करना है, हमें अपने भंडार तैयार करने हैं, एक्सप्लोर करना है। नहीं हो पाया। और अभी ये दिसंबर जो गया, सवा महीने पहले या 1 महीना 1 हफ्ता पहले, हमारा आयात 88.6% हो गया। जितनी जरूरत है उसका 88.6% हम आयात कर रहे हैं। यह जानकारी बहुत जरूरी है। थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, ज्यादा आंकड़े हो जाते हैं, पर यह जरूरी है। अब जो ये 88% से भी ज्यादा जो तेल की जरूरत हम आयात के जरिए पूरी करते हैं, उसमें से एक वक्त ऐसा था पिछले साल ही जून में 44% आयात जो हम तेल कर रहे थे वो रूस से कर रहे थे, हमारा पुराना मित्र, ऑल वेदर फ्रेंड, सदाबहार दोस्त। हम मुसीबत में हो या हम खुशी से उछल रहे हों, रूस साथ रहा है। तो रूस ने यह तेल दिया। 2022 से पहले हम 2% तेल ही रूस से लेते थे, लेकिन कोविड के बाद वर्ल्ड पॉलिटी बदली, जियो पॉलिटिक्स बदली और रूस ने हमें तेल देना शुरू किया। ईरान से हमने लेना बंद कर दिया था अमेरिकी दबाव में। ईरान को भी हम रुपए देकर तेल ले लेते थे। रूस ने भी यही कहा कि अरे पुराने दोस्तों लो। कुल मिलाकर हम 11,60,000 करोड़ का तेल आयात करते हैं हर साल। आंकड़ा इस पर गौर कीजिए, 11,60,000 करोड़, मोटा मोटा 12 लाख पकड़ लीजिए। और 44% एक टाइम था हम रूस से ले रहे थे, 40 पकड़ लीजिए इसे। तो 12 लाख करोड़ का 40% कितना होता है? 4,80,000 करोड़ का तेल हम रूस से ले रहे थे और रूस हमें सस्ता दे रहा था। बाकी दुनिया से 5 से 7 से $8 प्रति बैरल कम। इसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 40 महीनों में रूस से तेल खरीदकर भारत ने, आपने, मैंने, हमारे देश ने 1,53,000 करोड़ रुपए बचाए। 1,53,000 करोड़ रुपए बचे। सरकार ने तेल कम नहीं किया, सस्ता नहीं किया, हमारी जेब में वो पैसे नहीं डाले, वो अलग मसला है, मैं अभी उसमें घुसना नहीं चाहता, पर यह फायदा हुआ देश को। अब क्या हो रहा है? वो जो फादर ऑफ ऑल डील्स जिसे बताया जा रहा है, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता, वो आधार क्या बनाया गया है उस समझौते का? अंतरिम समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है कि ना वो हमसे कोई ड्यूटी लेगा ना हम उन पर ड्यूटी लगाएंगे, जैसा यूरोप के साथ हुआ, ओमान के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ। वो हम पर 18% लगाएंगे, हम उन पर एक भी नहीं लगाएंगे, पर हम झूमेंगे, गाएंगे भी और कहेंगे हमने झुका दिया। इस पर बात हो चुकी है। पर जो समझौता सामने आया कल, उसमें एक बड़ी डिटेल देश के सामने नहीं आई। वो डिटेल आई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक सरकारी आदेश जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर हस्ताक्षर किए। उसमें क्या लिखा? स्पेसिफिकली इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी तेल खरीदने से अब मना कर दिया है भारत ने, नहीं खरीदेगा और 10 साल हमारे साथ सहयोग करेगा, हमारे हथियार भी खरीदेगा। आगे क्या लिखते हैं, यह ज्यादा खतरनाक है और सीधे भारत की आजादी, हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी पर आघात है। क्या लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने? इफ द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स
finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, कि अगर वाणिज्य मंत्री अमेरिका के उन्हें लगता है कि भारत ने सीधे या घुमावदार रास्ते से रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहां का विदेश मंत्री, इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वहां का वित्त सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, द सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, गृह मंत्री वहां का, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वहां का व्यापार प्रतिनिधि, द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, वहां की आर्थिक नीति में राष्ट्रपति का सलाहकार, एंड असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, 10 लोग वो निगाह रखेंगे भारत पर। और भारत ऐसा करता पाया जाता है तो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी नहीं तो और क्या है। हाउ डेयर दे, दूसरा देश हमारी नीतियों पर जासूसी करेगा, करता रहे, पर हम पर वो सजा भी लगाएगा, जुर्माना ठोकेगा, ये धमकी देगा खुल्लम खुल्ला, और इस बारे में कोई सफाई नहीं आएगी। ये चिंता का सबब हो जाता है। कल देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बहुतेरे इंटरव्यू दिए तमाम राष्ट्रीय चैनलों को। एक सवाल सबने पूछा कि भाई ये रूस के साथ तेल का खेल क्या है। अमेरिका तो कह रहा है, उनका राष्ट्रपति एक सरकारी आदेश जारी कर रहा है कि खरीदोगे तो वापस लगा दूंगा, और मान गया है भारत कि तेल नहीं खरीदेगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूस से। क्या बोले पीयूष गोयल एबीपी न्यूज से, सुनिए। ये विषय साधारणतः फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। एमईए ने इसके ऊपर कई बार वक्तव्य भी दिया है। कुछ और किसी को कुछ पुष्टिकरण चाहिए हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो एमईए अवश्य देगा। एमईए के स्पोक्स पर्सन इसके लिए। इसी पर कांग्रेस ने हमारे ट्रेड डील में इसका कोई जिक्र भी नहीं है, कोई इसका हमारी कभी चर्चा भी नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सही बोली पीयूष गोयल ने कि ट्रेड डील में जिक्र नहीं है। कल वो जो साझा बयान जारी हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा, और ज्यादा लंबा भी नहीं है, 2 पन्ने का है। पर यहां तो ये कहा जा रहा है, ये पूरा साझा बयान जो आया है, ये अंतरिम समझौता जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, 45 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहां बेचेगा। हर साल 9 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ का माल बेचता था वो बेचेगा, और उसमें एनर्जी, ऊर्जा का साफ जिक्र कर रहे हैं। उसमें ऊर्जा का बड़ा पुट होगा। 5 तारीख को रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि नहीं, ये एनर्जी कंसिडरेशंस की जो बातें, हम अपने हिसाब से करेंगे सारे काम, और सरकारी आदेश में आ जाता है कि वो लगाएगा जुर्माना। वाणिज्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है, कहते हैं ये तो वित्त मंत्रालय देख रहा है। तो वित्त मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया, तो एस जयशंकर क्या कहते हैं, सुनिए। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green on this matter. अंग्रेजी में बयान है, हिंदी में नीचे पढ़ लिया ना, कि इसका बेहतर जवाब तो वाणिज्य मंत्री देंगे। वो बातचीत, वो व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दे रहे थे। तो भाई कंफ्यूजन भारी, मंत्रियों को ही नहीं है जानकारी। और ये तो हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ ना। कोई देश भारत को कैसे बता सकता है कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। होगा दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति रखने वाला मुल्क होगा, हमें कैसे बताएगा, और हम सुनने को तैयार कैसे हैं, और हम साफ बताते क्यों नहीं, और हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे रूस से। यह पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। मैंने गौर कीजिए, आपको जो जानकारी दी, 44% तक जितना हम आयात करते हैं कच्चा तेल,
उसका 44% अमेरिका से लेने लगे थे, लेकिन अब वो घटकर 22% तक भी आता दिखाई दे रहा है। मतलब कहां हम जून में 2089 20 लाख, मोटा मोटा 20 लाख बैरल हम ले रहे थे तेल पर डे रूस से, अब वो घटकर हो गए हैं 1100। इसको लाख में बता देता हूं, 20 लाख से घटकर हम 11 लाख पर आ गए, आधे में आ गए, और वो सस्ता दे रहा है और हम बता नहीं रहे हैं। और अब हम अमेरिका का तेल लेंगे, वेनेजुएला का तेल लेंगे, यानी कि हम पैसे ज्यादा देंगे, हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। इसका असर क्या पड़ता है? यह छोटी मोटी बात नहीं है। जो ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार घाटा, वो बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका के साथ जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड था 3,47,000 करोड़, हमें फायदा था क्योंकि हम ज्यादा माल बेचते थे। अब कम माल बेच पाएंगे, और जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसमें कमी आएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, 1,53,000 करोड़ का फायदा हुआ हमें, 40 महीनों में बचत हुई। बचत कैसे? क्योंकि वो सस्ता पड़ा और रुपए में दिया। ये जो अब आयात करेंगे हम कच्चा तेल, सारा डॉलर्स में, और रुपया कमजोर होता जा रहा है 90 से ऊपर। 93 भी चला गया था, अब 90 पे आ गया, पर 90 रुपया टू डॉलर, डॉलर में पेमेंट करेंगी। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो जाएंगे, और रुपया थोड़ी मजबूती दिखाइए फिर कमजोर होता दिखाई देगा। तो हम तैयार क्यों हुए हैं? या हम तैयार नहीं हैं तो हम सीधे सीधे दो टूक कब कहेंगे अमेरिका को? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ। अमेरिका से कैसा मेल? तेल में हो गया खेल, और रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान। किसका नफा, किसे नुकसान? इसमें हमारा कोई नफा है या अमेरिका वो नफा कमाएगा, हम नुकसान उठाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।